हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से DLS न्यूज चैनल पर। तो आज तारीख हो गई 26 सितंबर 2021, दिन संडे रविवार। बात करते हैं आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में नजर डालते हैं देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज के अपडेट में चर्चा करेंगे प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए सरकार की तरफ से एक बड़ा अपडेट आ रहा। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की भयंकर चेतावनी है, हमारे देश में एक नया भयंकर तूफान आ रहा है। महाशक्तिशाली चक्रवाती तूफान का अलर्ट जारी किया गया है। अगले 24 घंटों के दौरान किन किन राज्यों में भयंकर तूफान की चेतावनी है मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना अमेरिकी दौरा खत्म करके वापस भारत के लिए रवाना हो चुके हैं, उस पर भी बड़ा अपडेट है। बैंक खाता वालों के लिए भी जरूरी सूचना है, सरकारी कर्मचारियों के लिए भी अपडेट है। आधार कार्ड को लेकर भी एक बड़ी खबर है। तो एक एक करके कुल मिलाकर के आज की 50 बड़ी ही इंपोर्टेंट काम की खबरों पर नजर डालते हैं फटाफट से। बिल्कुल आप बने रहिएगा मेरे साथ इस वीडियो में और एकदम पूरा लास्ट तक देखते रहिएगा। बिना टाइम वेस्ट किए सीधे ले चलता हूं पहले अपडेट में। तो रेलवे को लेकर खबर देखिए, रेल टिकट बुक करना अब आसान हुआ क्योंकि अब आप हिंदी में भी रेल टिकट बुक कर पाएंगे। जी हाँ, रेलवे का जो UTS टिकट बुकिंग ऐप है ना, वो अब आपको हिंदी भाषा में भी अवेलेबल होगा। इतने दिन ये ऐप केवल अंग्रेजी में था, तो अब आप हिंदी के जरिए भी रेलवे के UTS ऐप को यूज कर पाएंगे, हिंदी में भी, है ना। और बाकी रेलवे को लेकर और एक अपडेट ये भी है कि रेलवे के मोबाइल ऐप पर अब आपको कुली की बुकिंग की सुविधा भी मिल जाएगी। देश भर के रेलवे स्टेशनों पर ये नई फैसिलिटी शुरू होने जा रही है, जिसमें आप रेलवे के ऐप के जरिए कुली भी बुक कर पाएंगे, यानी कि आपका सामान ढोकर आपके गंतव्य तक ले जाने के लिए कुली की सुविधा भी ऐप पर मिल जाएगी, है ना। तो ये रेलवे की तरफ से दो अपडेट है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, विदेश यात्रा पर जाने वालों को कोविन ऐप पर मिलेगा एक नया फीचर। जो लोग वैक्सीन की दोनों डोज लगवा चुके हैं उन लोगों के सर्टिफिकेट में पूरी जन्म तिथि लिखी हुई होगी, फुल डेट ऑफ बर्थ। जो दोनों ही डोज लगवा चुके हैं उनके कोविन सर्टिफिकेट में अब फुल डेट ऑफ बर्थ मिलेगी। अगर आप विदेश यात्रा जाने के इच्छुक हैं तो ये सर्टिफिकेट में बदलाव आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा कोविन ऐप में। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए, बड़ा फैसला है, सिम कार्ड लेने के नियम में बदलाव हुआ है। अब इस उम्र के लोगों को नहीं मिलेगा सिम। दरअसल नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को एक कस्टमर एग्जीबिशन फॉर्म CAF भरना होता है। यह आमतौर पर टेलीकॉम कंपनी और ग्राहक के बीच एक समझौता होता है, लेकिन अब इस फॉर्म में एक संशोधन किया गया और सरकार के नए नियम के मुताबिक भारत में अब नाबालिग लड़के लड़कियों को सिम कार्ड इशू नहीं किया जाएगा। यानी कि सीधा मतलब जिन लोगों की उम्र 18 साल से कम उम्र है, जो कि जाहिर सी बात है बच्चे बच्चे होंगे, तो वे अब देश में किसी भी टेलीकॉम ऑपरेटर से सिम कार्ड नहीं खरीद पाएंगे। डॉट यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी दूरसंचार विभाग की तरफ से इस नियम को बदल दिया है, ठीक है ना। तो अब 18 साल से छोटे लोगों को सिम कार्ड नहीं दिया जाएगा। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, फेस्टिवल सीजन में आपको महंगाई की मार देखने को मिलेगी। अभी जो त्योहारी सीजन आ रहा है इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स सामान और होम अप्लायंस महंगे होंगे। मोबाइल फोन, स्मार्टफोन, लैपटॉप, टीवी समेत कई सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स महंगाई के दायरे में आने जा रहे हैं। स्मार्टफोन की कीमतों में 3 से 5% की बढ़ोतरी होगी। टीवी, AC, फ्रिज वगैरह की कीमतों में 8% की बढ़ोतरी तय है। वहीं कार, 2 व्हीलर वगैरह ये भी 2% से लेकर 15% तक महंगे हो चुके हैं। तो फेस्टिवल सीजन में और आम लोगों को जेब में ज्यादा कटौती करनी पड़ेगी। साथ ही बड़ी खबर देखिए, डिलीवरी के बाद माता पिता का डिप्रेशन बच्चे की मेंटल हेल्थ के लिए खतरा बन सकता है। हाल ही में वैज्ञानिकों की स्टडी में इस बात का पता चला कि अगर कोई लेडी प्रेगनेंसी में होती है और जब उसकी डिलीवरी होती है ना, तब उसके माता पिता अगर तनाव में रहते हैं तो उससे उनके बच्चे का डिप्रेशन भी बढ़ जाता है। यहाँ तक कि गर्भावस्था में भी अगर माँ तनाव में, टेंशन में रहती है तो उसका असर भी गर्भ में पल रहे बच्चे की मानसिक और शारीरिक विकास पर पड़ता है। इसलिए दिमाग को एकदम से बिना डिप्रेशन के खुला रखें, ठंडा रखें, मस्त रखें, जब स्पेशली महिलाएं प्रेगनेंसी में रहें तब, है ना। ये हाल ही में रिसर्च हुई, महिलाओं में महामारी का तनाव भी प्रेगनेंसी में समस्याएं पैदा कर रहा है। देख सकते हैं, गर्भनाल की जांच में पुष्टि हुई है। इंग्लैंड के शोधकर्ताओं ने इस तरह का दावा किया है। जो महिलाओं में मासिक चक्र का सिस्टम होता है उसमें भी अगर महिलाएं तनाव लेती हैं तो उसका असर भी प्रेगनेंसी पर पड़ता है। इससे शरीर में सूजन बढ़ सकती है, आंखों में बदलाव देखे गए, शरीर में रक्त के थक्के जम जाते हैं और प्रेगनेंसी की कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ जाते हैं। तो कुल मिलाकर के महिलाएं जो हैं जितनी ज्यादा नो टेंशन रहेंगी, दिमाग से फ्री रहेंगी, उतना ही ज्यादा बेहतर है। इसके कुछ और साइड इफेक्ट भी आप देख सकते हैं, मोटापा, BP की समस्या बढ़ जाती है, फिर ब्लड क्लोटिंग वगैरह की समस्या भी होने लगी है ना। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, ऑनलाइन गेम खेलने के आदी बच्चों के लिए खुलेगा डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र। इस राज्य ने बड़ा फैसला लिया। अब देखिए हालात क्या आ गए, एक दिन ये भी देखना पड़ेगा। मतलब इतने दिन तो जो बड़े लोग नशा करते हैं, तंबाकू, गुटखा, सिगरेट खाते हैं, उनके लिए नशा मुक्ति केंद्र होते हैं। बच्चों के लिए भी डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र खोलना पड़ रहा है। बिकॉज दोस्तों आजकल ये PUBG, फ्री फायर, कॉल ऑफ ड्यूटी, इस तरह के गेम्स इतना ज्यादा बच्चों को एडिक्टेड कर चुके हैं ना कि अब ऐसे नशा मुक्ति केंद्रों की जरूरत पड़ रही है। ऑनलाइन गेम के आदी हो चुके हैं बच्चे। ये शुरुआत की है केरल राज्य ने। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन की तरफ से कल ही ऑनलाइन गेम के आदी बच्चों को सुधारने के लिए डिजिटल नशा मुक्ति केंद्र की स्थापना की घोषणा की है, जहां पर बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज सिखाई जाएगी और गेम की लत कैसे छुड़ाएं ये चीजें सिखाई जाएगी। बहुत जल्द ऐसे नशा मुक्ति केंद्र खोलने की देश भर में जरूरत पड़ने वाली है, अगर आप अपने समय पर बच्चों को नहीं सुधारोगे तो। वहीं बड़ी खबर देखिए, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत में वर्ल्ड लीडर के तौर पर PM मोदी UN को संबोधित किए। और जब दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे ना,
तब वंदे मातरम और भारत माता की जय से गूंज उठा न्यूयॉर्क। भारतीय अमेरिकियों ने पीएम मोदी का जोरदार स्वागत किया। होटल के बाहर भी देशभक्ति के नारे लगाए गए। ये कुछ तस्वीरें और फुटेज भी आप देख सकते हैं किस तरह से अमेरिका में भारत माता की जय जयकार के नारे लगना शुरू हो गए। और वहां पहुंचकर पीएम मोदी ने UNGA की मीटिंग में हिस्सा लिया और दुनिया भर के लीडर के तौर पर UN को संबोधित भी किया। देख सकते हैं UNGA में पीएम मोदी का भाषण। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान और चीन का नाम लिए बगैर उन दोनों ही देशों को फटकार लगाई। पीएम मोदी के भाषण की 5 अहम बातें और उनके मायने क्या हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा। पाकिस्तान, चीन और UN को नसीहत दी है प्रधानमंत्री जी ने इनडायरेक्टली। पीएम मोदी ने कहा कि जो आतंकवाद का इस्तेमाल कर रहे हैं ये उनके लिए भी खतरा है। समंदर हमारी साझी विरासत है, हम इसका यूज करें, एब्यूज नहीं। UN को प्रासंगिकता बनाए रखने के लिए और प्रभावी होना होगा। ये कुछ बातें चीतें कही पीएम मोदी ने अपने UN के भाषण में। और आखिरकार अब प्रधानमंत्री का अमेरिकी दौरा खत्म हो चुका है। UN की जनरल एम्बेसी में भाषण के बाद प्रधानमंत्री भारत के लिए रवाना हो चुके हैं। US ने भारत की 157 कलाकृतियां भी लौटाई इस दौरे पर। तो ये कुछ सिलसिला रहा पीएम मोदी का अमेरिकी दौरे के दौरान। वहीं देखिए राजनाथ सिंह भी बोले कि भारत की आंतरिक और बाहरी सुरक्षा के लिए जो खतरा बन रहे हैं उनको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कल ही नेशनल डिफेंस कॉलेज के दीक्षांत समारोह में शामिल हुए और इस दरमियान उन्होंने भारत की रक्षा को लेकर ये कुछ बातें चीजें बताई। अच्छा, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक नई प्लानिंग देखिए। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की शुरुआत करेंगे। 1 अक्टूबर को यह नया मिशन लॉन्च होने जा रहा है। जी हाँ, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने कल ही इस कार्यक्रम के बारे में बताया कि हमारे देश में अब स्वच्छ भारत मिशन का दूसरा वर्जन शुरू होने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इस मिशन की शुरुआत करेंगे। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए। अब हर गोल्ड ज्वेलरी को मिलेगी एक यूनिक आईडी। सोने की खरीद बिक्री को ट्रैक कर सकेगी सरकार। अब इस तरह का नया प्लान भी बना रही है गवर्नमेंट। ब्लैक मनी को कम करने के लिए, जो ज्वेलरी वगैरह की कालाबाजारी करते हैं, इसको रोकने के लिए अब ये सरकार की नई प्लानिंग है। इससे पहले आपको पता होगा सरकार ने हॉलमार्किंग की पॉलिसी को लेकर भी कंपलसरी नियम बनाए थे। हालांकि देश भर के ज्वेलर्स की मांग को देखते हुए उसकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया। लेकिन अब ये सरकार जो एक नया नियम बनाने जा रही है, इसके तहत हर एक सोने की जो ज्वेलरी होगी ना, उसका एक यूनिक आईडी नंबर होगा। जिस तरह से कार, बाइक, मोटरसाइकिल, गाड़ी, व्हीकल वगैरह का होता है ना, उस तरह से यूनिक नंबर होगा हर सोने की ज्वेलरी का। और उस नंबर के जरिए सरकार ज्वेलरी को ट्रैक भी कर पाएगी और उसमें पूरा ब्यौरा होगा कि ये ज्वेलरी किसने खरीदी, फलाना ढिमका वगैरह वगैरह, है ना। ज्यादा डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अच्छा, वहीं दोस्तों आज रीट का एग्जाम शुरू होने जा रहा है। इसकी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज राजस्थान राज्य भर के तकरीबन 16 लाख उम्मीदवार जो हैं 26 सितंबर को रीट का टेस्ट देंगे। इसके लिए सरकार ने काफी कुछ इस बार खास स्पेशल तैयारियां भी की हैं। रोडवेज, प्राइवेट बसों के साथ साथ रेलवे के टिकट भी फ्री रहेंगे। बच्चों को खाने पीने की व्यवस्था भी की जाएगी। एग्जाम सेंटर पर CCTV से नजर रखी जाएगी। वहीं राज्य के कई जिलों में सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक इंटरनेट भी बंद रहेगा, है ना, ताकि पेपर आउट वगैरह ना हो, सोशल मीडिया पर ऐसी वैसी गप अफवाहें ना फैलाई जाए। तो इसको लेकर हालांकि इंटरनेट बंद करने की जो पावर है इस बार जिला कलेक्टर्स को दी गई है। वो चाहेंगे तो अपने अपने एरियाज में इंटरनेट में पाबंदी लगा पाएंगे। वहीं कल ही एक दुख भरी घटना देखी गई। रीट परीक्षा से पहले ही परीक्षा देने जा रहे 6 उम्मीदवारों की सड़क हादसे में जान चली गई और उसके बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुआवजे का ऐलान भी किया। मृतकों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए का मुआवजा देने की घोषणा अशोक गहलोत ने की। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। हीरो इलेक्ट्रिक कंपनी की तरफ से ऐलान किया गया है देश भर में 10,000 चार्जिंग स्टेशन लगाएगी जहां कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्ज कर पाएंगे। ऐसे सार्वजनिक पेट्रोल पंप की तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा देने के मकसद से ये हीरो मोटोकॉर्प कंपनी इस तरह की शुरुआत करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए अमेजोन ने ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल की तारीख की घोषणा कर दी है। 4 अक्टूबर से अमेजोन की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल सेल शुरू होने जा रही है, जिसमें आप मोबाइल फोन, लैपटॉप समेत कई सारे प्रोडक्ट्स पर डिस्काउंट के साथ शॉपिंग करने का मौका पाएंगे। अमेजोन की घोषणा के बाद फ्लिपकार्ट ने भी अपनी बिग बिलियन डेज सेल की तारीख बदल दी और अब अमेजोन के साथ इसका मुकाबला होने जा रहा है, क्योंकि फ्लिपकार्ट भी अपनी बिग बिलियन डेज सेल को 7 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित करने जा रही है। ओके, अगली बड़ी खबर देखिए। संयुक्त किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद बुलाया है। आम आदमी पार्टी ने भी अब इस भारत बंद का समर्थन किया है। किसान भाई लोग काफी समय से भारत बंद का ऐलान कर ही चुके हैं और अब ऐसे में कई सारे और राजनीतिक दल भी किसानों के इस भारत बंद को सपोर्ट कर रहे हैं। भारत बंद के समर्थन के लिए कई राज्यों में सभाएं वगैरह भी हो रही है। वहीं भारत बंद के दौरान किसान भाई लोग ये भी बड़ा प्लान बना रहे हैं, 10 घंटे तक जाम करेंगे नेशनल और स्टेट हाईवे। हालांकि इस दरमियान प्राइवेट व्हीकल्स को आने जाने की इजाजत नहीं होगी, केवल और केवल एम्बुलेंस और इमरजेंसी सेवाओं को छूट मिलेगी। बाकी हाईवेज, राष्ट्रीय राजमार्ग, सड़कें वगैरह भी बंद रहेगी 27 सितंबर को, है ना। सुबह 6 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक भारत बंद रहेगा। इस दरमियान बाजार वगैरह सब कुछ बंद रहेंगे।
रहेंगे, अस्पताल, मेडिकल स्टोर और आपातकालीन सेवाएं खुली रहेगी। वहीं बैंक ऑफिसर्स की यूनियन ने भी भारत बंद का समर्थन किया है। इसका मतलब जाहिर सी बात है कि भारत बंद के दौरान बैंक्स वगैरह भी बंद रहेंगे, है ना। और साथ ही अगली बड़ी खबर देखिए, शिक्षा निदेशालय की बड़ी घोषणा है, दिल्ली सरकार अब स्कूलों में लागू करेगी देशभक्ति पाठ्यक्रम। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 28 सितंबर को इसकी लॉन्चिंग करेंगे। अब दिल्ली के स्कूलों में नर्सरी से कक्षा 12वीं तक के छात्रों को सक्रिय और प्रतिबद्ध नागरिक बनने में मदद करने के लिए देशभक्ति करिकुलम लागू करने जा रही है। यानी कि दिल्ली सरकार अब 12वीं तक के स्टूडेंट्स को देशभक्ति का पाठ भी पढ़ाएंगे। शहीद भगत सिंह की जयंती 28 सितंबर के मौके पर दिल्ली सरकार अपने एजुकेशनल सिलेबस में ये नया अपडेट शुरू करने जा रही है। अच्छा, वहीं देखिए जीएसटी को लेकर एक नया नियम बन चुका है। अब आधार वेरीफाई होने पर ही मिलेगा जीएसटी रिफंड। सीबीआईसी ने इस तरह का नया नियम जारी कर दिया। अगर आप भी अपने जीएसटी रिफंड का क्लेम करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आपको अपने आधार कार्ड का सत्यापन यानी कि वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। सरकार ने इस नियम को अनिवार्य कर दिया। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों का आधार वेरीफाई नहीं है वे जीएसटी रिफंड नहीं ले पाएंगे। साथ ही अगला अपडेट देखिए, बिहार के अंदर 151 पंचायतों में आज गांव की सरकार बनने जा रही है, क्योंकि 10 जिलों में सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगी। चौथे चरण के 53 प्रखंडों में आज से ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरू होने जा रही है। तो ये बिहार में इलेक्शन वगैरह को लेकर अपडेट है। और साथ ही अगली खबर देखिए, श्री अमरनाथ यात्रा के लिए जो पंजीकरण करा चुके हैं श्रद्धालु, उनको उनका रिटर्न वापस मिल जाएगा। जो उस रजिस्ट्रेशन का पैसा आपका वापस मिल जाएगा। श्री अमरनाथ की पवित्र गुफा की वार्षिक तीर्थ यात्रा 2021 के लिए पंजीकरण कराने वाले सभी श्रद्धालुओं का पंजीयन शुल्क वापस होगा। हालांकि अगर श्रद्धालु चाहे तो इस शुल्क को वापस नहीं लेंगे, बल्कि 2022 की तीर्थ यात्रा के लिए आपका परमिट रजिस्टर्ड हो जाएगा, है ना। अच्छा, अगला अपडेट देखिए, पटाखे फोड़ना वायु प्रदूषण की सबसे बड़ी वजह नहीं है। याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट से की गई सरकार के फैसले में संशोधन की मांग। जी हाँ, हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली में इस बार दीपावली पर पटाखे फोड़ने पर बैन लगाने को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार की तरफ से आदेश जारी किया गया था। और दिल्ली सरकार ने प्रदूषण का कारण बताते हुए इस बार दिल्ली में पटाखे फोड़ने, बेचने, बिक्री, खरीदारी सभी पर पाबंदी लगा दी है, राइट। लेकिन अब इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी गई है और अब देखना यह होगा कि माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय की तरफ से इस पर क्या फैसला आता है। क्या दिल्ली सरकार के फैसले को बदलते हैं हाईकोर्ट या नहीं। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा खबर। फिलहाल देखिए एक अगली खबर, बिहार में चोरी करके मिठाई खाने वाले बच्चे को जज ने बरी किया। और जज ने बहुत अच्छी बात कही कि भगवान श्री कृष्णा भी माखन चुरा कर खाते थे और इसीलिए बच्चे का मिठाई चुरा कर खाना कोई एक अपराध नहीं है। और इस मामले का जो केस चल रहा था उसमें बच्चे को बरी कर दिया गया। अच्छा, साथ ही अगला अपडेट देखिए, अब घर बैठे रिन्यू होगा ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी, आधार कार्ड से अप्लाई करना होगा। जी हाँ, ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू कराने के लिए भी अब आपको आरटीओ जाने की जरूरत नहीं है। अब आपका ये काम ऑनलाइन ही हो जाएगा। सड़क मंत्रालय ने हाल ही में इस तरह का अपडेट दिया है। अब आप ऑनलाइन ही आधार ऑथेंटिकेशन के जरिए अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी से जुड़े काम को ऑनलाइन ही निपट पाएंगे। रिन्यू वगैरह खास करके करना है तो कर पाएंगे, ठीक है ना। परिवहन विभाग के पोर्टल के जरिए आपको ये फैसिलिटी मिल जाएगी। डिटेल्स आप देख सकते हैं ज्यादा। और साथ ही अगली खबर देखिए, पंजाब की नई सरकार बनने के बाद भी खटपट पंजाब में नजर आ रही है। अब पंजाब के जो डिप्टी सीएम ओपी सोनी, उनकी चाहतें बढ़ रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री के समान सुविधाएं मांगी है। डिप्टी सीएम होने के बावजूद उनका यह कहना है कि मुझे सीएम के बराबर फैसिलिटी चाहिए। तो ये पंजाब सरकार में खटपट अनबन अभी भी बन रही है, नई सरकार बनने के बाद भी। और साथ ही अगली खबर देखिए, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति नाम की एक स्वरोजगार योजना शुरू हुई है, जिससे युवाओं को, लोगों को खुद रोजगार मिलेगा और उद्योग लगाने के लिए सरकार 2 करोड़ रुपए तक का लोन देगी। राज्य में बढ़ रही बेरोजगारी के बीच रोजगार तलाश रहे लोगों के लिए अच्छी खबर है। राज्य सरकार स्वयं का उद्योग लगाने और सर्विस सेक्टर से जुड़ा काम शुरू करने के लिए दीपावली से पहले एक नई स्कीम लॉन्च करने जा रही है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना। और इसके तहत जो युवा अपना खुद का कोई उद्यम कारोबार शुरू करना चाहते हैं उनको 2 करोड़ रुपए तक का लोन राज्य सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा, है ना। अब इसमें आप कोई भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर खोलना हो, कोई वाहन रिपेयरिंग की दुकान, फोटोकॉपी की दुकान, अस्पताल, पैथोलॉजी लैब वगैरह, कोई सर्विस सेंटर, किसी के भी तरह का बिजनेस खोलना है। आपके बिजनेस के एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग सरकार अब आपको लोन देगी एमपी राज्य में। अच्छा, वहीं देखिए उत्तर प्रदेश की बेटियों को पढ़ाई के साथ मिलेगा आत्मरक्षा का प्रशिक्षण भी। जी हाँ, यूपी सरकार लड़कियों के लिए एक नई सुविधा शुरू करने जा रही है। अब लड़कियों को स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ जूडो, कराटे और सेल्फ डिफेंस की टेक्निक्स सिखाई जाएगी। यानी कि लड़कियां किसी मुसीबत परिस्थिति में अपने आप को कैसे बचा सकती हैं, उस तरह के गुर अब बच्चियों को सिखाए जाएंगे, जो कि वाकई में आज की युगनुमा एक लड़कियों की जरूरत है, जो सरकार बहुत ही अच्छी पहल शुरू की है। इससे लड़कियां आत्मरक्षा में आत्मनिर्भर बन पाएगी। अच्छा, वहीं अगला अपडेट देखिए, अक्टूबर में छुट्टियों की भरमार आने वाली है, क्योंकि अक्टूबर में बैंकों की कुल 21 छुट्टियां रहेगी। हालांकि 21 छुट्टियां पूरे भारत में नहीं रहेगी, इनमें से 14 छुट्टियां आरबीआई ने घोषित की हैं और बाकी कुछ छुट्टियां जो अलग अलग स्टेट के फेस्टिवल के अकॉर्डिंग रहेगी। अब यहाँ पर कंप्लीट लिस्ट आप देख सकते हैं कि अक्टूबर में कब कब छुट्टियां रहने वाली हैं। 2nd और 4th सैटरडे और 4 संडे तो है ही है, 6 छुट्टियां तो यही हो जाएगी। इसके अलावा 1 अक्टूबर को बैंक खातों का अर्धवार्षिक समापन होगा गंगटोक में, इसके चलते छुट्टियां रहेगी। 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जयंती के चलते सभी राज्यों में बैंक अवकाश रहेंगे और बाकी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। 9 अक्टूबर को दूसरा शनिवार 10 तारीख को वापस
रविवार, 3 अक्टूबर को भी संडे, 17 अक्टूबर को संडे, 24 को संडे, 31 को संडे, है ना। लिस्ट पूरी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं एक एक को बोलूंगा, बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, है ना। तो इससे बढ़िया आप वीडियो को पॉज करके देख लो। अच्छा, अगला अपडेट देखिए आप। मध्य प्रदेश में सरकार की ओर एक अच्छी पहल है। स्टूडेंट्स में बढ़ रहा है योग और जैविक खेती का रुझान, और इसको लेकर सरकार ने एक इंटर्नशिप प्लान भी बनाया। अभी इसकी डिटेल्स आप देख सकते हैं कि सरकार किस तरह से स्टूडेंट्स की काउंसलिंग वगैरह करेगी। जो बच्चे जैविक खेती वगैरह के रूप में भी अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए भी नए ऑप्शन सरकार खोलने जा रही है ना। वहीं देखिए, यूपी सरकार की एक पहल है। राज्य के 15 लाख ग्रामीणों को मिलेगी जमीन। गाँव में आबादी की जमीनों के लिए ड्रोन से किया जा रहा सर्वे। भू माफियाओं पर कार्यवाही के लिए रुकावट बनी स्टाफ की कमी। 8000 से ज्यादा पद खाली हैं। और बाकी दोस्तों, यूपी सरकार राज्य में तकरीबन 15 लाख ग्रामीणों को आबादी में घर की जमीन देने जा रही है। यहाँ तक कि राज्य सरकार बाउंड्री वॉल कराकर ग्रामीणों को सर्टिफिकेट भी सौंपेगी। पहले फेज में 11000 ग्रामीणों को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्टिफिकेट देंगे। इसके बाद 15 लाख ग्रामीणों को ये सर्टिफिकेट जल्द सौंपे जाएंगे। यूपी सरकार इस तरह की भी प्लानिंग कर रही है, राज्य के लोगों को घर के लिए जमीन मिल सके इसीलिए, है ना। वही देखिए, बारिश से हुए फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए हरियाणा सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। हरियाणा के जिला उपायुक्तों को निर्देश दिए गए हैं कि वे राज्य में 100 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों की अगले 48 घंटे की रिपोर्ट दें, ताकि जो बाढ़ प्रभावित वगैरह या ज्यादा प्रभावित बारिश वाले क्षेत्रों में किसानों को उनके फसलों के नुकसान की भरपाई की जा सके, है ना। तो इसके लिए सरकार जो डेटा कलेक्ट कर रही है। अच्छा, वहीं अपडेट देखिए, योगी सरकार ने छात्रवृत्ति का नियम भी बदल दिया है। अब बच्चों को पैसे लेने के लिए क्या काम करना होगा। तो दरअसल यूपी सरकार ने, यानी कि योगी आदित्यनाथ ने, उत्तर प्रदेश में छात्रवृत्ति लेने वाले छात्रों के मामले में हाजिरी के नियमों को बदल दिया। छात्रवृत्ति और फीस प्रतिपूर्ति के लिए छात्र छात्राओं को अब आधार बेस्ड अटेंडेंस से गुजरना होगा। यानी कि छात्रवृत्ति के जरिए पढ़ाई करने वाले छात्रों को अनिवार्य रूप से बायोमेट्रिक पहचान के जरिए हाजिरी लगानी होगी, ताकि क्या कि फर्जी हाजिरियां वगैरह ना लगे स्कूलों में, और मतलब बच्चा प्रेजेंट है, वाकई में रियली प्रेजेंट है, तो अब आधार बेस्ड अटेंडेंस लगेगी स्कूलों में। इस तरह का सिस्टम तैयार होगा। ये नए नियम यूपी के राज्य के सभी स्कूलों में लागू हो चुका है। अच्छा, वहीं यूपी की योगी सरकार का एक और अहम बड़ा फैसला देखिए आप। प्रदेश पोर्टल पर निःशुल्क होगा असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन। जी हाँ, यूपी राज्य में असंगठित क्षेत्र के मजदूरों का रजिस्ट्रेशन अब राज्य सरकार के पोर्टल पर निःशुल्क होगा। इतने दिन क्या कि रजिस्ट्रेशन के लिए प्रति मजदूर 60 रुपए शुल्क था, और अगर सीएससी के जरिए कराते थे तो 30 रुपए देने पड़ते थे कॉमन सर्विस सेंटर पर रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। लेकिन अब इनको फ्री कर दिया है। अब कोई भी असंगठित क्षेत्र का मजदूर अगर राज्य सरकार के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कराएगा तो बिल्कुल फ्री में 0 रुपए में करा पाएगा, ठीक है ना। तो ये योगी सरकार का वाकई में अच्छा फैसला है। और हाँ दोस्तों, खबरों का सिलसिला थोड़ा और आगे जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल वक्त हो चुका आज के मौसम समाचार जानने का। देखिए, साइक्लोन गुलाब का खतरा मंडरा रहा। पश्चिम बंगाल में भारी बारिश का अनुमान है। इस गुलाब तूफान के चलते उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में येलो अलर्ट जारी किया गया। जी हाँ, मौसम विभाग की तरफ से यह अपडेट है दोस्तों कि बंगाल की खाड़ी में एक शक्तिशाली चक्रवाती तूफान उठ रहा है और इसका नाम है गुलाब। मौसम विभाग ने इस तूफान को लेकर आसपास के कई राज्यों में येलो अलर्ट जारी किया है। यहाँ तक कि इस तूफान से नुकसान की संभावनाओं को देखते हुए उड़ीसा राज्य में एनडीआरएफ की 13 और आंध्र प्रदेश में 5 टीमों को भी तैनात कर दिया है, ताकि जब तूफान आएगा तब पब्लिक को रेस्क्यू वगैरह किया जा सके। और आसपास के लोगों को भी अलर्ट रहने की चेतावनी दी गई है। तूफान के चलते देखिए, पश्चिम बंगाल में सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी को भी रद्द कर दिया है। उड़ीसा, आंध्र प्रदेश सहित आसपास के इलाकों में टोटल 18 एनडीआरएफ की टीमों को तैनात किया गया। हवाओं की रफ्तार लगातार बढ़ रही है। लैंडफॉल की भी आईएमडी ने आशंका जताई है कि लैंडफॉल भी हो सकता है। अगले 12 घंटों में ये तूफान और भी ज्यादा तेज होकर एक चक्रवाती तूफान में बदल जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि पूर्वोत्तर और उससे सटे पूर्व मध्य बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन रहा है और इसके चलते ये तूफान और भी ज्यादा भयंकर रूप ले लेगा 12 घंटों में। सो प्लीज आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, पश्चिम मध्य प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, इन राज्यों में अगले 5 दिन तक इस तूफान के चलते भारी बारिश भी हो सकती है। सावधान रहिएगा। देख सकते हैं एमपी में भी 5 दिन तक लगातार बारिश के आसार हैं इसी गुलाब के असर के चलते। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और गोवा में भी तेज बारिश आ सकती है और इस तूफान की तेज हवाओं का असर भी इन राज्यों में देखने को मिल सकता है। सो प्लीज बी केयरफुल, सावधान रहें। वहीं देखिए, कल ही मध्य प्रदेश में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत हो गई। उज्जैन में 2 भाइयों और देवास में 1 युवक पर बिजली गिर गई। अशोकनगर में 7 लोग घायल हो गए। 7 जिलों में अभी भी एमपी में भारी बारिश का अलर्ट है। वैसे अभी संपूर्ण भारत का आज 26 सितंबर 2021 का मौसम पूर्वानुमान आखिर क्या कहता है, तो आपको बता दूं अगले 24 से 48 घंटों के दौरान तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, दक्षिण छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, गुजरात, उत्तरी कोंकण, गोवा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप, उत्तराखंड, पश्चिमी राजस्थान, बिहार, झारखंड, कर्नाटक, रायलसीमा, इनके भी अलग अलग इलाकों में हल्की मध्यम बारिश की संभावना है। ओके, तो ये रहा आज का वेदर न्यूज अलर्ट। और क्योंकि दोस्तों आज संडे है तो सराफा बाजार में तो कोई बदलाव देखने को नहीं मिलेगा, तो जो कल के रेट्स अपडेट हैं वही चल रहे हैं। पेट्रोल डीजल के प्राइस को लेकर
लेकर एक बड़ी खबर देखी है। महंगाई की मार इतनी बढ़ गई कि 3 साल के रिकॉर्ड हाई लेवल पर अभी कच्चा तेल का रेट चल रहा है और इसके कारण आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के प्राइस और भी ज्यादा बढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी कच्चे तेल की कीमतें 3 साल में सबसे ज्यादा टॉप पर चल रही है। तो क्रूड ऑयल महंगा हो रहा तो जाहिर सी बात है पेट्रोल डीजल और महंगे हो सकते हैं 5, 7, 10 रुपए तक आने वाले कुछ दिनों में। और अगर इतनी रेटें बढ़ी तो वाकई में आम आदमी के लिए तो मतलब गाड़ी चलाना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पहले ही कितनी महंगाई बढ़ रही है। देखते हैं सरकार इस पर और क्या फैसला लेती है। जीएसटी वगैरह में लाने को लेकर भी बीच में खबरें आई थी, लेकिन मौका दिया सरकार ने इसे। खैर आगे जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूंगा। देखिए कोरोना को लेकर कुछ बड़ी खबरें। महाराष्ट्र में स्कूल खोलने की घोषणा के बाद सरकार ने 22 अक्टूबर से राज्य में सिनेमाघर और ऑडिटोरियम्स वगैरह को खोलने का भी फैसला किया है। इसके अलावा आपको पता होगा कल ही उद्धव ठाकरे सरकार ने यह भी एक घोषणा की थी कि 7 अक्टूबर से धार्मिक स्थल, मंदिर, मस्जिद वगैरह भी खुल जाएंगे महाराष्ट्र में, है ना, जो मैंने आपको बता दिए थे। और वहीं देखिए बच्चों में कोविड मामलों पर WHO का एक बयान निकल कर आ रहा है कि बच्चों में कोरोना के गंभीर मामले कम देखे गए और इनकी रिकवरी भी तेज हो रही है। जल्द ही बच्चों के लिए कोरोना की वैक्सीन भी अवेलेबल हो जाएगी, ये कहना है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन का, जो कि राहत की बात है। और भारत में कोरोना के ताजा आंकड़ों की बात करें ना तो देखिए दोस्तों पिछले 24 घंटों में 28,000 के लगभग नए मामले देखे गए, जबकि 258 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 2,96,500 चल रही है और भारत में कुल मरने वालों की संख्या का आंकड़ा 4,46,948 तक पहुंच चुका है। ओके, कोविड डेटा के बाद देश से जुड़ी कुछ और हेडलाइंस न्यूज में आपको फटाफट से बताना चाहूंगा। देखिए सैलरी पाने वालों के लिए जरूरी सूचना है। UAN से आधार की लिंक की तारीख को 30 नवंबर तक सरकार ने बढ़ा दिया। दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से कल ही यह फैसला सुनाया गया। यूनिवर्सल अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक कराने की डेडलाइन को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया, ठीक है ना। ये PF वगैरह में जो UN नंबर होता है ना उसका मसला है। और साथ ही बड़ी खबर देखिए आप, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किया समर्पण व हुनर ऐप लॉन्च। स्वयं सेवकों व युवाओं को इससे एक मंच मिलेगा। दरअसल कल ही हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के मौके पर हुनर व समर्पण ऐप लॉन्च किया और इस ऐप का उद्देश्य युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षण देना व समर्पण ऐप का उद्देश्य युवाओं को सेवा के लिए प्रेरित करना है। ये 2 ऐप कल ही हरियाणा सरकार की तरफ से लॉन्च किए गए। अच्छा अगला अपडेट देखिए, अरुणाचल प्रदेश में महसूस किए गए भूकंप के झटके। रिएक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता थी, लेकिन गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। वहीं देखिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का भू अधिकार योजना लागू करने का ऐलान है। लोगों को इस पर जमीन वगैरह दी जाएगी। यूपी सरकार की तरह ये MP सरकार की भी घोषणा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज ने भू अधिकार योजना की घोषणा की है। जिन लोगों के पास रहने के लिए घर, जगह, जमीन नहीं है उन्हें रहने के लिए जमीन की व्यवस्था अब सरकार देगी। वहीं देखिए विदेशी कंपनियों के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बड़ा ऐलान किया है। टैक्स की दरों में राहत दी गई है। विदेशी निवेशकों को लुभाने के मकसद से सरकार ने टैक्स विभाग ने, गवर्नमेंट के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ये फैसला लिया है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी कि CBDT ने ये इनकम टैक्स को लेकर नए नियम लागू किए। डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ठीक है ना। वहीं देखिए यमुना एक्सप्रेस वे से सफर करने वालों के लिए जरूरी खबर है। अब वाहनों के लिए आपको इस एक्सप्रेस वे पर टोल टैक्स थोड़ा ज्यादा देना पड़ेगा, रेटें बढ़ा दी है। अच्छा आपके हेल्थ स्वास्थ्य को लेकर एक रिसर्च देखिए, लंदन के शोधकर्ताओं की तरफ से ये रिसर्च है। वजन घटाएगा लव हार्मोन नोज स्प्रे। इसमें मौजूद ऑक्सीटोसिन हार्मोन खाने की इच्छा पर कंट्रोल करेगा, जिससे मोटापा घटेगा। लंदन के वैज्ञानिकों ने इस तरह का दावा किया है। ये इस तरह का एक नोजल स्प्रे होगा जिससे इंसान को भूख कम लगती है। खाने पीने की चीजों पर कम मन बिगड़ेगा अब उनका। वरना बहुत से लोग तो ऐसे होते हैं कि पास में होटल से निकल रहे हैं, खाने की खुशबू आ गई, यार कुछ खा लेते हैं, यार भूख लग रही है ना। और अगला अपडेट देखिए, यूपी में घर में 4 बोतल से ज्यादा शराब रखने पर ये लाइसेंस लेना जरूरी होगा। जी हाँ, वो गाना सुना होगा ना आपने, 4 बोतल रोज का काम मेरा रोज का। तो अब 4 बोतल से ज्यादा शराब रखने वाले लोगों को लाइसेंस लेना जरूरी होगा और अगर ऐसा नहीं लेते हो तो आप पर कार्रवाई की जाएगी। ये कानूनी अपराध होगा। यूपी में अब लोग बिना लाइसेंस के घरों में शराब की 4 से ज्यादा बोतलें नहीं रख पाएंगे। 4 से ज्यादा बोतल अगर स्टॉक रखना है तो होम बार का लाइसेंस लेना पड़ेगा और इसके लिए सालाना आपको 63,000 रुपए तक फीस भी चुकानी पड़ेगी सरकार को, है ना। यूपी में ये नया नियम लागू कर दिया गया। अच्छा वहीं देखिए उत्तराखंड राज्य में हेड कांस्टेबल के प्रमोशन के लिए सरकार ने नियम बदल दिए हैं। अब पुलिस में कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल और SI बनने के लिए होने वाली रैंकर्स परीक्षाओं को समाप्त कर दिया। हेड कांस्टेबल के 100% पद वरिष्ठता के आधार पर होने वाली पदोन्नति के जरिए भरे जाएंगे। राज्य में अब तक हेड कांस्टेबल पद पदोन्नति के लिए कांस्टेबल को अभी रैंकर्स परीक्षा से भी गुजरना पड़ता था, तो इस एग्जाम सिस्टम को खत्म कर दिया, है ना। अच्छा वहीं देखिए दुनिया के सबसे अमीर शख्स का हुआ ब्रेकअप। केवल 3 सालों तक चला ये रिलेशनशिप। आखिर ब्रेकअप का कारण क्या बताया गया? दोस्तों आपने सुना होगा हाल ही में बहुत सारे जो रईस लोग हैं, एलोन मस्क, बिल गेट्स, इनके तलाक हुए जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं है। वो कहते हैं ना कि नए नए प्यार करने वाले, तुम्हें तारे दिखाऊंगा, चांद पे घुमाने ले जाऊंगा। लेकिन ये तो हकीकत में ऐसे शख्स हैं जो वाकई में अपने गर्लफ्रेंड को, बीवी को चाहे तो चांद पे घुमा के ला सकते हैं। अपने जैसे तो सिर्फ कहने वाले होते हैं, लेकिन ये तो रियलिटी में ऐसे होते हैं। उसके बावजूद इनका तलाक हो जाता है। क्यों? इसके पीछे एक कारण होता है, ज्यादा काम के कारण इनके दिमाग में तनाव होता है और ब्रेकअप की वजह ज्यादा काम ही होता है। इससे ये अपने पार्टनर
पार्टनर को टाइम नहीं दे पाते हैं, ऐसा कुछ कारण होता है। और वहीं देखिए इस राज्य में बनेगा डायमंड पार्क। दरअसल दोस्तों हीरों के लिए मशहूर मध्य प्रदेश के पन्ना में अब डायमंड पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एमपी राज्य में सरकार ने पन्ना जिले में हीरा काटने और पॉलिश करने के लिए एक पार्क बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इससे हीरों का डायमंड का कारोबार और भी ज्यादा बढ़ेगा। अच्छी बात है। वहीं देखिए उत्तराखंड में अब आप शानदार गाड़ी के जरिए पर्यटन स्थलों पर घूम पाएंगे, सफर कर पाएंगे। पर्यटक अब लग्जरी वाहन केरवान से उत्तराखंड के पर्यटन स्थलों की शानदार शेयर कर पाएंगे। उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद गढ़ी टैंक में पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कल इसकी शुरुआत कर दी है। अच्छा वहीं हिमाचल में देखिए टूरिज्म के लिए मशहूर इस राज्य में बनेगा मेडिकल डिवाइस पार्क। 10,000 से ज्यादा लोगों को इससे रोजगार भी मिलेगा। टूरिज्म के लिए मशहूर हिमाचल राज्य को एक और पहचान मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार ने भी मंजूरी दे दी है। इस पार्क से 5,000 करोड़ के निवेश के साथ ही हजारों लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब डिटेल्स इसके बारे में आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओके, इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, मैं आपको बता दूं आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से इस सवाल का जवाब देकर जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट। सवाल देखिए आप कि नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ साल्ट? जो नमक हम रोजाना स्वाद के लिए सब्जी रोटी में डाल के खाते हैं उसका वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम कमेंट करके बताइए। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रैंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज टीम की तरफ से जीत सकते हैं एक शानदार सैमसंग कंपनी का मोबाइल फोन। आपको गिव अवे के रूप में जीतने का मौका मिलेगा। गिव अवे विनर का अनाउंसमेंट बहुत जल्द इसी चैनल DLS न्यूज पर किया जाएगा। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और हाँ, आप हमारे चैनल DLS न्यूज को नीचे लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब भी कर लेना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें और मुख्य समाचार तुरंत आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे, काम की जानकारियां एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएंगे। ख्याल रखना अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।